मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर प्रत्येक को इन दिनों इफिसियों की पत्री से अपनी बातों को सिखला रहा है और आज फिर से प्रभु हमसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आइए हम लोग अपने मनों और हृदय को तैयार करें और अपने प्रभु की हम लोग आराधना करें। मेरे प्रियो, राजा दाऊद परमेश्वर का आराधना करने वाला था। उसके लिए कोई भी स्थिति, कोई भी समय उसके आराधना में बाधा नहीं होता था। चाहे वो शत्रुओं से घिरा हो, चाहे कष्ट के समय से गुजर रहा हो, वो कभी भी परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ता था, क्योंकि वो जानता था कि आराधना परमेश्वर की उपस्थिति को उसके जीवन में लाता है। और चाहे दुख हो, चाहे गम हो, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए गीत गाते रहेंगे। एक गीत मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ इसके पहले कि हम लोग आज बाइबल अध्ययन में चले। बहुत साल पहले प्रभु ने मुझे एक गीत दिया और ये गीत मेरे जीवन को बल दिया और मैं विश्वास करता आपके जीवन को भी बल देगा। गीत कहता है, स्तुति गाए चरणों में तेरे, चाहे दिन चाहे रात, चाहे दुख चाहे गम, गाते रहेंगे हम चरणों में तेरे। स्तुति गाए चरणों में तेरे, चरणों में तेरे, चाहे दिन चाहे रात, चाहे दुख चाहे गम, गाते रहेंगे हम चरणों में तेरे, गाते रहेंगे हम चरणों में तेरे। हर मुश्किलों में तू है सहारा, हर कठिन क्षणों में तू मेरा बल, मुझे न कोई गम, मुझे न कोई डर, मुझे न कोई गम, मुझे न कोई डर, क्योंकि तू है निराला, मेरे जीवन का रखवाला, क्योंकि तू है निराला, मेरे जीवन का रखवाला। स्तुति गाए चरणों में तेरे, स्तुति गाए चरणों में तेरे, चाहे दिन चाहे रात, चाहे दुख चाहे गम, गाते रहेंगे हम चरणों में तेरे, गाते रहेंगे हम चरणों में तेरे। तेरा वचन मेरे पाँवों का दीपक, तेरा वचन मेरे राहों का उजाला, अंधेरों से न डरूंगा, खतरों से न घबराऊंगा, अंधेरों से न डरूंगा, खतरों से न घबराऊंगा, क्योंकि तू है निराला, मेरे जीवन का रखवाला, क्योंकि तू है निराला, मेरे जीवन का रखवाला।
रहेंगे हम चरणों में तेरे। जी हाँ, चाहे दुख हो, चाहे गम हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, हम प्रभु की आराधना करते रहेंगे, क्योंकि संकट में अति आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है। वही मेरे मार्ग का दीपक और उजाला है। उसको हम जीवन भर इसी तरह से महिमा दे, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आमीन। सो आइए मेरे प्रियो, हम लोग आज के बाइबल अध्ययन को हम लोग आरंभ करें। जैसे कि हम लोग इफिसियों की पत्री को वचन ब वचन अध्ययन कर रहे हैं, और आज हम लोग 5वें अध्याय में आगे बढ़ेंगे। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 5वें अध्याय के 1 और 2 पद को लेकर के इस पर हम लोगों ने विचार किया था, और थोड़ी सी रिकेप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा था कि 5वें अध्याय पहले पद में लिखता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। कुछ बाइबल में लिखता है, अंग्रेजी बाइबल में, कि बी फॉलोअर्स ऑफ गॉड, और किसी अनुवाद में और ये भी लिखता है बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड, यानी कि नकल करने वाला, हु बहू उसके तरह। जैसे कई बार मिमिक्री करने वाले होते हैं, वो जिस व्यक्ति का वो मिमिक्री करते हैं, इमिटेट करते हैं, वो उसकी आवाज़, उसके बोलने का ढंग या बोलने का एक्शन, तौर तरीका, सारी चीज़ों को वो कॉपी करता है। इसी प्रकार से कहता है यहाँ पर कि प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करें। और मैंने आपको बताया था, परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए आपको परमेश्वर को देखना और समझना जरूरी है, क्योंकि एक बिना व्यक्ति को देखे, उसके आवाज़ को सुने हुए, उसके एक्शंस को देखे हुए आप उसकी नकल नहीं उतार सकते हैं। और दूसरे पद को इसलिए मैंने उस अध्ययन में जोड़ा था, वो इसलिए कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया। हमने देखा था यूहन्ना 14 के 9 पद में यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, पिता और मैं एक है। सो यीशु मसीह ने पिता को जो है प्रकट किया। और जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं और उसको हम लोग इमिटेट करते हैं या उसको हम नकल करते हैं, नकल मतलब एक बाहरी रीति से ही नकल नहीं, लेकिन सचमुच में दिल के गहराई से। अगर हम प्रेम का नकल कर रहे हैं यीशु मसीह का, उसका मतलब है कि दिल की गहराई से। अगर हम पवित्रता का नकल कर रहे हैं, तो हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता हो। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का नकल या परमेश्वर का अनुकरण हम यीशु मसीह को देखकर कर सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को उत्साहित किया कि हम बाइबल को पढ़ें, और पूरी बाइबल में आपको यीशु मसीह का वर्णन मिलेगा, पुराने नियम में भी, नए नियम में भी मिलेगा, और उसी का अनुकरण करके हम जो है परमेश्वर का अनुकरण कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे। एक्चुअली दूसरा पद से ही आज हम लोग आगे देखेंगे। उस दिन के मेरा उद्देश्य, उस दिन दूसरे पद को जोड़ने का एक ही उद्देश्य था, ये दिखलाने के लिए कि यीशु मसीह की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि यीशु ही है जो परमेश्वर को प्रकट किया है। इसलिए यीशु का अनुकरण परमेश्वर का अनुकरण होता है। लेकिन आज हम फिर से दूसरे पद से लेकर के आज हम लोग 21 पद तक का अध्ययन हम लोग करेंगे। सो मेरे प्रियो, आज मैं इस विषय को 3 खंडों में बांट कर बातचीत करूंगा। 3 विशेष बातें जो यहाँ पर इस अध्याय में लिखा है उसके विषय में, और वो इसी के अनुसार है कि तुम प्रिय बालकों को समेत परमेश्वर का अनुकरण करो। सो जो है हम लोग यीशु मसीह के जीवन के द्वारा परमेश्वर का अनुकरण सीखेंगे। एक्चुअली चौथा और 5वां अध्याय अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक जो है कॉन्ट्रास्ट है
उन लोगों के जीवन के विषय में जो प्रभु में नहीं है, जो प्रभु के विश्वासी नहीं हैं, वो किस तरह की चाल चलते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, किस तरह वो व्यवहार करते हैं। और 5वां अध्याय है कि मसीह होने के नाते हमारा चाल चलन और व्यवहार क्या होना चाहिए। जब हम 4थे अध्याय को पढ़ते हैं 17 पद से, तो यहाँ पर लिखा है कि इसलिए मैं यह कहता हूँ कि प्रभु से आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो। कब से? जब से तुमने यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु को अपना प्रभु बना लिया, अब से ऐसे ना चलो। तो इन लोगों की चलने का तौर तरीका बताया गया है। वो कैसे चल रहे हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। ये जिंदगी है उन लोगों की जिनको यहाँ अन्य जाति कहा गया है। ये है अविश्वासी लोग जो सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। उनका विवेक शून्य है, वो लुचपन में लग गए। लुचपन में हर किस्म के पीना खाना से, गंदे काम करने से, वेश्यावृत्ति से, हर कुछ उसमें आता है। और उसको फिर आगे कहता है कि हर प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। तो ये उन लोगों के जीवन का चाल चलन है, चलना है जो मसीह के नहीं है, जो लोग अंधकार में हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं कि इनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, इसको समझ में नहीं आता है, कन्विक्शन नहीं आता है कि क्या गलत है क्या सही है, और वो चल रहे हैं। इसी चीज को 5वें अध्याय में कॉन्ट्रास्ट किया गया है उन लोगों के साथ जो परमेश्वर के बालक कहलाए गए हैं, परमेश्वर के संतान कहलाए हैं। हम परमेश्वर के संतान कैसे बनते हैं, इसको हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 और 13 पद में पाते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिन्होंने उस पर विश्वास किया। वो ना तो शरीर की इच्छा से, ना मांस की इच्छा, लहू की इच्छा से, लेकिन परमेश्वर से जन्मे। आए उस वचन को मैं पढ़ देता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय, और उसमें यह वचन लिखा है 12 पर, परंतु जितने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हुए ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अंग्रेजी में लिखता है दे आर बोर्न ऑफ गॉड, परमेश्वर से जन्मे हैं। जब कोई किसी परिवार में जन्म लेता है तो उस परिवार का वो संतान बन जाता है, उस परिवार का वो जो है एक सदस्य बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर उनको संबोधित किया है कि परमेश्वर के प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। मेरे प्रिय माता पिता का लक्षण बच्चों में आता है। हम लोग देखते हैं, कई बार हम लोग कहते हैं कि ये बच्चा अपने ये बिल्कुल अपने पिता के समान है, वैसा बोलता, वैसा चलता है। एक लक्षण अपने पिता का उनके जीवन में आता है। वही कह रहा है कि हे प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करें। तो अभी जो है हम लोग जब मसीह में नहीं थे, हम लोग अन्य जातियों की तरह व्यवहार करते थे, मन की अनर्थ रीति पर चलते थे, बुद्धि अंधेरी थी और हम जो है अंधकार में चलते थे, हर किस्म के गंदे काम और लुचपन लालसा के साथ किया करते थे। लेकिन अब क्या है, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हम लोग परमेश्वर से जन्मे, उसके घराने में उनके संतान बन गए हैं, तब हम लोगों को कैसे चलना है। मेरे प्रियो, इस अध्याय में इस प्रकार 3 वॉक के बारे में क्या, क्रिश्चियन वॉक, मसीह को कैसे चलना चाहिए, और आज इन 3 जो है मसीह चाल के विषय में आपको दर्शाना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा इसमें 3 हिस्सों में आज करूंगा कैसा हमें चलना है। लेकिन ये एक केवल हमारे लिए जो है एक समझने के लिए अध्याय है, लेकिन सारी बातें मसीह चाल चलन के इसी चैप्टर में लिखा, लेकिन कम से कम 3 बातें हमें हमारे लिए लिखा है
कि हम कैसे चले। सो नंबर 1 हम लोग देखेंगे जो है दूसरा पद में, प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। बाइबल बताती है जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं उनका ये पहचान है कि वो प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, हमको इस बात को जानना है कि परमेश्वर प्रेम है और जो परमेश्वर से जन्मे हैं अब उनको परमेश्वर की संतान की तरह अब उस प्रेम में चलना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं पहले यूहन्ना 4 अध्याय और उसको 3 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आप माफ करिएगा 7 पद से। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 पद से, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर का पुत्र पुत्री बना है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली कोई प्रेम करने लगे, लेकिन यहाँ पौलुस बता रहा है अब तुम परमेश्वर के संतान हो। संसार में लोग प्रेम नहीं करते, संसार में लोग उससे प्रेम करते हैं जो उससे प्रेम करते हैं, जो उससे प्रेम नहीं करते उससे नहीं प्रेम करते हैं। या तो जब तक आपके मुताबिक कोई आपके साथ रहता है या आपके इच्छा के मुताबिक वो आपके साथ करता है तब तक आपका प्रेम है, अन्यथा अगर वो आपको खुश नहीं करता है, आपके लिए कुछ ऐसी बातें उसके द्वारा होती है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो हम अपना प्रेम समाप्त कर देते हैं। ये संसार का प्रेम है ना। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम केवल, आइए हम लोग पढ़ लेते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, अगर तुम केवल उन्हीं से प्यार करते हो जो तुमसे प्यार करते हैं तो तुम में और महसूल लेने वालों में कोई फर्क नहीं है। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती उसका 5 का 47 पद में। आइए यहां से पढ़ते हैं, हम लोग 43 पद से पढ़ते हैं क्योंकि यहां पर लिखा तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। मैं पढ़ रहा हूं मत्ती 5 का 43 पद से। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, यीशु मसीह आए, उन्होंने जो अपने स्टैंडर्ड को और भी ऊंचा किया। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बैरियों से प्रेम रखो। हो सकता है कि आपका बैरी आपसे मिलना नहीं चाहता है, लेकिन आपके अंदर में उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर किसी दिन ऐसा समय आ जाए कि मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं या उसके स्थिति में मैं उसको सहयोग कर सकूं, यह आपके अंदर में होना चाहिए। और कई बार आपका बैरी भी आपसे प्रेम नहीं करना चाहेगा, लेकिन हम अपने हृदय में क्या विचार रखे हुए हैं? क्या हम उससे घृणा करते रहेंगे या हम कहेंगे नहीं चलो हमारे बीच में बैर हो गया लेकिन मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उसको क्षमा करूँगा या उससे क्षमा मांगूंगा और जब जरूरत पड़ेगा तो मैं मसीह का प्रेम उसको प्रकट करूंगा। यहां पर लिखा है अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। देखो, प्रेम करने के द्वारा तुम संतान ठहरो क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। यानी कि जो धर्मी है उन पर भी उसका प्रेम है, अधर्मी पर भी है। 46 पद में, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? अगर तुम अपने प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो तो क्या फल मिलेगा? क्या महसूल लेने वाले भी? अगर आप उनसे प्रेम कर सके जो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन आप निर्णय लेते हैं मसीह ने मुझे कहा प्रेम करो, फिर भी मैं अपनी प्रेम की भावना बनाए रखूंगा और जब हमको मौका मिलेगा मैं मसीह के प्रेम को उन पर मैं प्रकट करूंगा। हो सके तो कोशिश करूंगा उससे मेल मिलाप करने के लिए। अगर वो मेल मिलाप ना भी करो तो मैं अपने अंदर में उसके प्रति घृणा नहीं रखूंगा, उसके अंदर मैं मसीह के प्रेम से प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा प्रेम ये कहता है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता, वो मुझसे अच्छा नहीं करता, इसलिए मैं प्रेम नहीं करूंगा। लेकिन मसीह का प्रेम तो कहता है कि जो मुझसे प्रेम नहीं भी करते हैं, जो तेरे शत्रु हैं, उनसे भी तुम प्रेम करो। मेरे प्रियो, एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज है यहाँ पर। संसार के लोग केवल अपने प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, लेकिन बाइबल बता रहा है कि मसीह लोग जो उनसे प्रेम नहीं भी करते हैं, जो
प्रेम करने के लायक भी नहीं, दे आर नॉट लवेबल, उनके जो है स्वभाव चाल चलन, फिर भी वो उनको बेर करता है मसीह की तरह, कहता है फिर भी मैं इनसे प्रेम करूंगा। यानी कि जब उसे मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं 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 मैं तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, तुमने मेरे साथ ये किया मेरे साथ हो गया, नहीं। यीशु मसीह के हम लोग सब बैरी थे, यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, सो हमें भी प्रेम करना है। और प्रेम जो है, प्रेम एक बहुत बड़ा विषय, मैं अगर इसको स्टडी करूं तो एक फुल सेशन इसके ऊपर होगा, लेकिन मैं एक बेसिक आपको देना चाहता हूं कि पौलुस कॉन्ट्रास्ट कर रहा है 4 अध्याय से 5वें अध्याय को। जब हम लोग प्रभु में नहीं थे, अन्य जातियों के न्याय चलते थे, मन के अनर्थ रीति पर चलते थे और संसार का जो व्यवहार हम करते थे, लेकिन अब हम प्रभु में संतान बन गए हैं, तो अब प्रभु के संतान के समान हम चलें। और वो चाल क्या है? हम प्रेम करें जैसा मसीह ने भी प्रेम किया और अपने आप को जो है बलिदान करके दे दिया। मेरे प्रियो, प्रेम हमेशा देता है, प्रेम हमेशा नहीं लेता है। प्रेम हमेशा देता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है, देने वाला। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया। ओके, आइए हम लोग पहला यूहन्ना में हम लोग पढ़ते हैं 3 अध्याय में परमेश्वर के प्रेम के प्रमाण के बारे में कहता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसमें इस प्रकार से लिखा है 16 पद में, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। क्या इसका ये मतलब है कि जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ के अपना जान दे दिया? नहीं, यीशु मसीह उदाहरण दे रहा है कि उसने अपने प्रेम के खातिर हमारी भलाई के लिए, क्योंकि लिखा है रोमी 5 के 8 पद में, उसने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पर प्रकट किया कि जब हम पापी थे यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यानी कि जो प्रेम करता है वो दूसरे के भलाई के लिए अपने आप को सौंपता है, वो अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करता है दूसरे लोगों को जो है मदद पहुंचाने के लिए, और ये जीवन जो है परमेश्वर के लिए सुगंध सा है। दूसरा पद मिलता, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, ये क्या बतलाता है? प्रेम करना जो है ये दिखलाता है कि मैं केवल अपने लिए नहीं जीता हूं, लेकिन मैं दूसरे के लिए जीता हूं। मसीह के देह में मेरे जो दूसरे भाई बहन हैं उसके लिए जीता हूं। अगर मैं अपने भाइयों के लिए जीता हूं तो समय समय पर मैं कुछ सेक्रीफाइस भी करने के लिए तैयार हूं, उन लोगों के लिए मैं कुछ चुकाने के लिए भी तैयार हूं, उन लोगों को समय देने के लिए तैयार हूं, उन लोगों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूं। यानी कि हम अपने बातों का त्याग बलिदान करके उनकी मदद करने के लिए हम खड़े होंगे। प्रेम का एक और चरित्र ये है कि सारे भिन्नताओं के बावजूद, सारे पसंद नापसंद के बावजूद भी हम एक दूसरे को जब हम स्वीकार करते हैं। जब हम लोग कलीसिया में होते हैं ना, कलीसिया में बहुत किस्म के लोग होते हैं, है ना। कलीसिया में अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हुए लोग हैं। बहुत लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं, बहुत लोग अनपढ़ हो सकते हैं, बहुत सारे लोग धनवान हो सकते हैं, बहुत सारे मध्यम वर्ग के हो सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, कुछ लोग टैलेंटेड नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि कलीसिया में अलग अलग भाषाओं के लोग हो सकते हैं। और याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हर एक जाति भाषा कुल के लोगों को बुलाने के लिए आया है, तो उसकी कलीसिया में हर किस्म के लोग होते हैं। कभी कभी संसार में अलग अलग जाति, अलग अलग भाषाओं के बीच में भेदभाव होता है। ये अन्य जातियों का सोच और विचार है, अविश्वासियों का सोच विचार है। लेकिन जो परमेश्वर के बालक संतान बन गए हैं, अब तो उनको प्रेम करना है, चाहे उनके रीति रिवाज आपको पसंद है या नहीं है, और चाहे प्रेम हमें करना है, प्रेम हमें करना है, एक दूसरे को सहना है, हमें प्रेम करना है, एक दूसरे को स्वीकार करना, चाहे वो अलग भाषा से आए, चाहे वो अलग तरीके का संस्कृति से आए,
कैसे भी हो, हमको एक दूसरे को कलीसिया में स्वीकार करने की आवश्यकता है, एक दूसरे को दिल के गहराई से चाहने की आवश्यकता, एकता के बंध में रहने की आवश्यकता है। सो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं तो परमेश्वर का अनुकरण करना है। अब अपने प्रभु के जैसा चलना है, जैसा मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और अपने आप को जो है सुखदायक सुगंध होने के लिए परमेश्वर के आगे भेंट और बलिदान करके चढ़ा दिया। बलिदान हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है ना। त्याग हमेशा हमको बहुत कुछ अपना खोना पड़ता है, जिससे हम दूसरों से अपने प्रेम को जता सके। मुंह के बोली से प्रेम नहीं होता है, लेकिन हम अपने जीवन से, जब हम अपने भाइयों के लिए अपने प्राण को देते हैं, यहाँ पर प्राण का मतलब ये जान नहीं है, श्वास नहीं है, लेकिन ये हम बहुत बार हम सेल्फिश रहना चाहते हैं, हम दूसरों की कोई मदद नहीं करना चाहते हैं, हम जो है दूसरों के तकलीफों के बीच में कभी हम अपने मुट्ठी खोल के किसी को कई बार देना नहीं चाहते। नहीं मेरे प्रियो, आइए हम प्रेम करना सके। यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान दिया, हम भी बलिदान दें और हम लोग प्रेम में चले, प्रेम में और जो है प्रेम का अनुकरण करें। और प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें आगे हम ले जाएंगे, ये बेसिक बात पर हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं। ओके, अब आए हम लोग जो है सेकंड, उसके अगले हिस्से में हम लोग चले और इसको पहले मैं 8 पद को पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग जो है उस पर अध्ययन करेंगे। ओके, 8 पद से हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है 3 पद को पढ़ेंगे। ओके, ये पहला बात हमने क्या देखा, प्रेम में चलो। अभी हम लोग देखेंगे ज्योति के संतान के समान चलो। हम लोग पढ़ेंगे 8 पद को। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। वॉक इन द लाइट, वॉक इन लव, वॉक इन द लाइट। प्रभु के ज्योति में चलो। ज्योति में चलने का मतलब क्या है, उसको देखने के पहले हम लोग देखेंगे, ये 8वां पद शुरू हुआ है क्योंकि। ये क्योंकि का अर्थ क्या है, यहां लिखा है 3 पद से हम लोग पढ़ेंगे, तब हमको कनेक्शन पता चलेगा। जब एक व्यक्ति अंधकार में चलता होता है तो उसके जीवन में क्या क्या बातें रहती हैं, आइए हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसी से आगे आकर के इस 8 पद में ऐसा कहा। 3 पद में पढ़ते हैं, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, ना निर्लजता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। क्योंकि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। पौलुस कहना क्या चाह रहा है, इफिसी 4 अध्याय के अनुसार ये लोग जिनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, वो सुन्न होकर लुचपन में लगे हैं, उनके जीवन में वो लोग इस प्रकार की जीवन को वो लोग जीते हैं। और तुम भी वहीं से अब निकल के आए हो, लेकिन अब जो हो तुम जो है ये जीवन कंटिन्यू नहीं करोगे, अब तुम्हारा बदलाहट होना है। अब तुम ज्योति के ना, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई थी और उस अंधियारे जीवन में वो चल रहे थे, तो व्यभिचार से संबंध था, अशुद्ध काम से संबंध था, लोभ से संबंध था, निर्लजता यानी कि अश्लील और भद्दी मजाक करने वाले लोगों में से थे, मूर्खता की बातें, ठट्ठा की बातें। ठट्ठा मतलब दूसरों की निंदा करते रहना, क्रिटिसाइज करते रहना। अब बोलते ये बातें शोभा नहीं देती। अब तुम लोग परमेश्वर में उसके बालक और संतान हो,
और बोलता है कि ये बातें जो है कोई व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में, सुन लीजिए, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। इसलिए परमेश्वर के संतान होने के बाद ये सारी चीजें अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, उस जमाने की बात थी जिसको लेकर लिखा गया है, और आज का जमाना भी नहीं बदला है बल्कि और वर्ष होता जा रहा है। सबसे पहले गिनती में इसमें लिखा है, जैसे पवित्र लोगों को योग्य है तुम में व्यभिचार ना हो, सेक्सुअल सिंस, अनैतिकता। मेरे प्रियो, उस समय में, उन समय के लोगों के जीवन में ये लोग जो है सेक्सुअल सिंस इनके लिए बहुत ही मामूली बात थी। उस लोग, वहां के लोग जो है किसी प्रकार की जो है परमेश्वर का जो ठहराया हुआ ये चीज जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है, सेक्स परमेश्वर ने बनाया है, वो मनुष्य के जीवन में संतानोत्पत्ति में उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसके साथ में मनुष्य के जीवन में एक आनंद की अनुभूति के लिए बनाया, और वो पवित्र है। लेकिन वो केवल विवाह में, पवित्र विवाह से जुड़े हुए लोगों के लिए वो पवित्र है। उससे बाहर का किसी भी प्रकार का इस प्रकार का क्रिया जो है विवाह से पहले, विवाह के बाद अपने पत्नी से अलग अगर किसी प्रकार का सोच और विचार आप रखते हैं तो व्यभिचार के, तो अन्य जाति लोगों के लिए कोई ये नहीं था, वो इस पे किसी प्रकार का जो है उनके लिए कोई जो है रोक टोक नहीं था। वो जो है एक बेलगाम सा जिंदगी चलती कि उसको एकदम टॉप लेवल में रखा। उसका मतलब उस जमाने में ये सेक्सुअल सिन जो है उनके लिए बहुत ही बुरी इमोरालिटी थी जिसमें लोग लिप्त थे, और आज भी कम नहीं है, बल्कि अब तो ज्यादा हो रहा है, बल्कि ये परवर्सन हो रहा है। अभी तो जो है इवन जो समलैंगिकता का पाप भी आ रहा है, और जो है इवन बाइबल बताता, लेवी व्यवस्था किताब है, लोग पशुओं के साथ भी जो है व्यभिचार करते हैं। तो वो इसको परवर्सन बोला जाता है, परमेश्वर ने जो बनाया है उससे हट करके। यीशु मसीह ने तो यहाँ तक भी कहा, तुमसे कहा गया कि तुम व्यभिचार ना करना, मत्ती 5:27 में। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को देख करके उस प्रकार के वासनात्मक विचारों को करता है तो वो व्यभिचार करता है। मेरे प्रियो, उस समय के लोग व्यभिचार उनके लिए कोई जो है उनके लिए सीमा नहीं था, लेकिन मसीह लोग के लिए सीमा निर्धारित है। केवल पवित्र विवाह में 2 जन एक तन हो सकते, उससे बाहर हर कुछ जो व्यभिचार, और याद रखें परमेश्वर के राज्य में उनका कोई मिरास नहीं होगा। व्यभिचार, अशुद्ध काम, हर किस्म का अशुद्ध काम, लोभ की चर्चा तक ना हो। लोभ है, लोभ क्या है? लोग कहेंगे कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला जो है मनोवृत्ति, अनक्वेंचेबल थर्स्ट, या एक कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। आपको कितना भी मिल जाए आप खुश नहीं हैं, आपको जितना भी मिले उससे आप संतुष्ट नहीं है। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और चाहिए के लिए आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, सही भी गलत भी। लोग में कई लोग जो है अपने जीवन को छलनी कर लिए। तिमोथी के किताब में लिखा है, लोग जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। यानी कि हम लोग देखते हैं लोग, धन का लोभ मूर्ति पूजा के बराबर क्यों है? क्योंकि अब वो आपका परमेश्वर बन गया। परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है। बाइबल में मत्ती सुसमाचार लिखा है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। ये 2 परमेश्वर हैं। अगर तुम धन के लोभ में हो, चीजों के लोभ में हो, वो आपका फोकस हो जाता है आपके जिंदगी का। परमेश्वर सेकेंडरी हो जाता है आपके जीवन के लिए। इसलिए इब्रानी 13:5 में लिखता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रियो, लोभ हमारा परमेश्वर, लोभ जो है वस्तुओं को हमारा परमेश्वर बना देता है, चीजों का भूख हमारा परमेश्वर बना देता है, और हमारा समय, हमारा टाइम, हर कुछ जो उसके पीछे होता है, गलत सही सारी रीति से हम उन चीजों को हासिल करना चाहते हैं, और ये मूर्ति पूजा के बराबर है, बाइबल में लिखा है। और मेरे प्रियो, निर्लजता जो है गंदी भद्दी मजाक जो लोग करते हैं, डबल मीनिंग में लोग बातें करते हैं, है ना।
वो एक बात बोलते हैं, उसका एक अश्लील मतलब होता है और एक नॉर्मल मतलब होता है। सिर्फ आज के जमाने में आप खोलेंगे, आप टीवी सीरियल्स वगैरह को खोल करके देखें, बहुत बार लाफ्टर चैनल्स को आप देखे होंगे। कभी कभी मैंने देखा था, मैंने उसको बंद किया क्योंकि उनके जितने भी कॉमेडी थे उस पे दो मीनिंग था। वो कुछ बोलते थे और लोग ठहाका लगाते थे, लोग उसका आनंद लेते हैं, डबल मीनिंग में लोग बातें करते हैं। ये निर्लजता है और मूर्खता की बातचीत की, मुक्ता की बात की और न ठट्ठे की, जहां लोग एक दूसरे का जो है वहां पर वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं। ये बातें शोभा नहीं देती, लेकिन तुम्हारे मुंह से धन्यवाद ही निकले, परमेश्वर को धन्यवाद। ये इन कहने का मतलब इन सारी चीजों में आपको जो है इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लिखा है तुम यह जानते हो कि किसी भी विचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर मसीह परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। मतलब उनको मिरास नहीं मिलेगा, वहां के भागीदार नहीं होंगे। सो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं तो अब जो है हमको इन सारी चीजों को त्यागना है। और यहाँ पर तब 7 और 8 पद में लिखता है परमेश्वर को क्रोध इन लोगों पर भड़केगा, इसलिए तुम उसके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। अंधकार आप में नहीं था बोल रहा, अंधकार थे, आपका लाइफ ही पूरा अंधकार था। ये सारी चीजें, यहाँ तो छोटा सा लिस्ट है लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे अंदर में था। लेकिन बोलता अब तुम इसके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे लेकिन अब प्रभु में ज्योति हो। ये पहले हम अंधकार थे, लेकिन अब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और यीशु मसीह ज्योति है। जब हमारे जीवन में आया तो बाइबल बताती कि तुम प्रभु में ज्योति हो। यूहन्ना 5:16 पद में लिखता है कि तुम जगत की ज्योति हो। अब तुम ज्योति में आ गए हो और अब तुम ज्योति की संतान की नाई चलो, इस अंधकार के संतान की नाई मत चलो। वो सारे लिस्ट जो लिखे हुए हैं, अंधकार में ये सारी बातें पाई। अंधकार में हर प्रकार का पाप जो है अंधकार का हिस्सा है। ओके, सो यहां पर लिखता है कि तुम पहले अंधकार थे परंतु प्रभु में ज्योति हो। अतः हमको रिमाइंड किया जा रहा है कि अब हम परमेश्वर के संतान बने। अगर हमने मन फिराया, प्रभु को जीवन दिया, तो परमेश्वर का संतान बन गए। हम परमेश्वर अब जो है ज्योति के संतान बन गए हैं, इसलिए ज्योति के संतान के समान चलो। अंधकार के संतान के समान नहीं, ऊपर की बातें, अंधकार के संतान के जीवन की बातें। हम ज्योति के समान चले, और जब हम ज्योति के संतान की नाई चलेंगे तो उसका क्या आउटकम है। जब हम ज्योति के संतान के नाई चलने लगेंगे तो उससे हमारे जीवन में क्या दिखाई देने लगेगा। मेरे आइए हम लोग आगे यहां पर पढ़ते हैं। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, मतलब बुराई कुछ नहीं रहेगा उसमें, बुरा कुछ नहीं रहेगा, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता, अंग्रेजी में इसको राइचियसनेस कहा गया है, और सत्य है। जब एक व्यक्ति ज्योति में चलने लगता है, उसका पहचान क्या है, वो बुराई से भलाई में बदल जाता है। अब बुरा उनके जीवन में नहीं रह जाता, किसी भी प्रकार के बुराई। अब उसके अंदर में एक ही बात रह जाती है, यहोवा भला है, मैं भी भला बनूंगा, मैं भी भलाई ही करूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा। आपको अब पता है बाइबल में नीति वचन में क्या लिखा है, लोग ऐसे हैं जब तक वो बुराई ना कर ले तब तक उनको जो है उनको जो है क्या कहेंगे, संतुष्टि नहीं मिलता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 4 अध्याय को, नीति वचन का सुनिए। इसमें मैं आपको पढ़ रहा हूँ। कई लोगों का हर दिन किसी की बुराई करना, किसी के लिए कुछ बुरी बातों को करना जो है वो उनके लिए जो है एक प्रकार का इंजॉयमेंट है, और ये एक चिन्ह है कि ये जो है अंधकार के लोगों का काम। सुनिए मेरी बात को। नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसमें लिखा है 14 पद से, दुष्टों की राह में पांव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब उन्हें नींद नहीं आती। जब तक वो किसी की बुराई ना कर ले,
अपने शब्दों से, विचारों से या उनके लिए किसी प्रकार का बाधा ना खड़े कर दे, उनको हानि पहुंचाने के लिए रास्ता ना बनाए, 10 लोगों को उनके खिलाफ में खड़ा करके, यानी कि जो है दुष्टों को जब तक ऐसा काम नहीं करते, बोलता है यहाँ पर नींद नहीं आती। ये अंधकार के लोग हैं। आज ऐसे लोग हैं, दूसरों की उन्नति उन्हें अच्छा नहीं लगता। दूसरे जब उन्नति करते हैं तो किसी तरह से उनकी उन्नति में रोक लगा दे, उसे गिरा दे, उसके ताक में वो रहते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बता रहा है कि हम लोग अंधकार में थे तो शायद हम भी ये किया करते थे, लेकिन अब हम ऐसे ना करें, क्योंकि ज्योति का फल हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता शब्द अंग्रेजी में राइचियसनेस है। इसका रूट वर्ड है राइट। राइट का मतलब जो ठीक है, जो सही है। सो राइचियसनेस का मतलब कि जो बातें परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है, अब वही मैं करूंगा, वही मैं सोचूंगा, वही मैं देखूंगा, वही मैं करूंगा। Righteousness means whatever is right in the sight of the Lord. मेरे प्रियो, जो कुछ परमेश्वर की दृष्टि में सही है, जब हम उसको चुन करके चलते हैं तो हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं। हमें परमेश्वर, जो हम अधर्मी थे, जितने अधर्मिकता उन्होंने की, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो अधर्मिकता को हमें क्षमा कर दिया है। और अब जब हम प्रभु में आ गए हैं तो अब हम उस धार्मिकता को जिए कि जो कुछ मेरे प्रभु के दृष्टि में ठीक है मैं वही करूंगा, और जो मेरे प्रभु के दृष्टि में ठीक नहीं है मैं उसको अपने जीवन से हटा दूंगा, क्योंकि वो अंधकार में चलने वालों की बात है। और 10 पद में लिखता है, या परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये धार्मिकता से जुड़ी हुई बात है। प्रभु को क्या अच्छा लगता है, क्या ठीक लगता है, मैं उसी को चुनूं। और आगे लिखा है, और सत्य है। भलाई, धार्मिकता, सत्य है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। सत्य यीशु मसीह है। सो मेरे प्रियो, यही जो है, जो लोग ज्योति के संतान में, उनके अंदर में भलाई है, धार्मिकता है, और वो सत्य में चलते हैं। 11 पद से हमको थोड़ी बहुत अंधकार के बारे में क्या बता रहा है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। मतलब पहले जो हम अंधकार में जिए, अंधकार की बातों को जोड़े रहे, अब कहता है निष्फल, उन अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी। जितने भी हमारे यीशु मसीह को जीवन देने के पहले अंधकार की बातें थी, उसके सहभागी अब ना हो, पर उन पर उलाहना दो, यानी कि अब उनको रिजेक्ट करो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की लज्जा भी चर्चा भी लज्जा की बात है। बहुत सारे अंधकार के काम अंधकार में ही किया जाता है। अंधकार का मतलब अंधेरे में नहीं, छुपा कर किया जाता है। गुप्त बातें जो है अंधकार की बातें हैं, और गुप्त में बहुत लोग छुप कर उन बातों को करते हैं। कोई मुझे ना देखे मैं जो कर रहा हूं, क्योंकि ये जो है सराहनीय नहीं है, ये शोभनीय नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्य के दृष्टि में। लेकिन जब अकेले में आप गुप्त में होते हैं, उन पापों को आप करते हैं। सो मेरे प्रियो, कहता है वो लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। यहां पर एक भेद की बात मैं बताना चाहता हूं। 13 पद में, पर जितने कामों पर उलाहना दिए जाते हैं वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं। हमारे अंदर के अंधकार का अंदाजा और आभास हमें तब होगा जब हमारे अंदर में ज्योति है। क्योंकि यहाँ क्या लिखता है कि जितने भी अंधकार की बातें हैं वो ज्योति के द्वारा प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। ज्योति का काम है हमको बहुत सारी चीज जो अंधेरे में है, मुझे नहीं दिखता है, नहीं समझ में आता, हमको वो दिखलाए। यहाँ पर एक बात मैं समझाने की बात मैं आपको कर रहा हूं। अगर हमारे अंदर में ज्योति नहीं आएगी तो अंधकार के विषय में हमारे अंतरात्मा में कायलता नहीं आएगा। हमारे अंदर में जब ज्योति आती है तो कई ऐसी बातें हैं जिसको हम पहले बहुत गौण बात समझते थे, बहुत छोटी बात समझते थे, उसको हम पाप के गिनती में भी नहीं गिनते थे, या तो हमारी दृष्टि में वो पाप था ही नहीं। लेकिन जब ज्योति में हम चलने लगते, ज्योति में जब हम यहाँ आते हैं ना,
जब जब हम वैसी बातों को करना चाहते हैं या उनमें संभागी होना चाहते हैं, हमारी आत्मा में एक अनकंफर्टेबलनेस आता है, एक अशांति आती है, और ये आत्मा हमें दिखलाना चाहता है कि जिस चीज में तुम भागी होने वाले हो वो सही नहीं। आपको अंदर कन्विक्ट करता है, आपको अंदर से कन्विक्शन लाता है उन बातों के विषय में जिसके विषय में आपको ज्ञान भी नहीं है कि ये भी परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है, ये भी परमेश्वर के दृष्टि में पाप है। मेरे प्रियो, मैं जब प्रभु में बढ़ने लगा, और हर इंसान जो संसार से वापस आया है प्रभु के पास में, सबका जीवन अंधकार में से ही आया है। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु में आते साथ हमें सब कुछ नहीं मालूम होता है कि कौन सी बातें मेरे जीवन में प्रभु के योग्य है, प्रभु के महिमा की योग्य है या प्रभु के महिमा की योग्य नहीं है। क्योंकि हम जब शुरू प्रभु में आते हैं तो हमारे पास वो नॉलेज नहीं होता, क्योंकि हम बाइबल भी नहीं पढ़े होते हैं, तो हमारे पास बहुत बार उसका ज्ञान नहीं होता है कि कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है। इसलिए मसीह को ग्रहण करने के बाद भी कभी कभी कुछ चीजें लोग करते हैं जिसको देख करके कई बार लोग कहते हैं कि ये कैसा है, ये तो मसीह है, अच्छे चर्च पे जाता फिर भी करता है। तो दो कारण हो सकता है, या तो वो रिबेलियस है, वो जानता है वो काम करता है, या तो दूसरी बात है कि उसको अभी तक आभास नहीं है कि ये चीज भी जो है पाप है, ये चीज भी पाप है। क्या होगा, परमेश्वर कैसे प्रकाशित करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। वो कन्विक्शन के रूप में आएगा। जब ज्योति आपके अंदर में रहने लगेगी ना, तब कोई भी अंधियारा जब आपके अंदर में आना लगेगा ना, तो आप उस अंधकार में आप जो है पार्टिसिपेट करने लगेंगे ना, तो आपके आत्मा में बड़ी अशांति आएगी, कन्विक्शन आएगा। आप जितना उस बारे में सोचेंगे उतना ही आपके अंदर आत्मा में एक अशांति सी आएगी। मेरे प्रियो, मैं इन बातों को अनुभव करने लगा जब मैं धीरे धीरे बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा, और प्रभु की उपस्थिति में मैं जब बढ़ने लगा, तो परमेश्वर का वचन भी आने लगा, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आने लगा। तो उसके बाद बहुत सारी छोटी मोटी बातें भी जिस पर नजर नहीं जा सकता है, पवित्र आत्मा दिखाने लगा कि ये भी जो है तुम्हारे लिए सही नहीं है, और मैं उनसे अपने आप को अलग कर सका। मेरे प्रियो, आपके घर में अगर अंधेरा है और आपको कुछ करना है तो आपको लाइट की जरूरत होती है, नहीं तो पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से जब ज्योति हमारे पास आती है, ये ज्योति ऐसा मत समझिए कि एक प्रकाश लाइट आया है, ये ज्योति है जो हमको आभास दिलाती है कि ये चीजें अंधकार है तुम्हारे जीवन में, इससे तुम वास्ता तोड़ो। जैसे जैसे हम प्रभु में नजदीक आते हैं, यहाँ पर हम 14 पद में पढ़ते हैं, इस कारण वो कहता है, क्योंकि ज्योति ही हमारे अंधकार को प्रकट करता है, उसका एहसास हमको दिलाता है। तो इसलिए क्या कहता है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मेरे प्रियो, अंधकार को जानने के लिए, अंधकार से हमें अलग होने के लिए हमको ज्योति की आवश्यकता है, और ज्योति आपको एहसास दिलाएगा। ज्योति, क्योंकि लिखा है कि ज्योति ही अंधकार को प्रकट करता है। 13 पद में लिखता है, और जितने कामों पर उलाहना दिए जाते हैं वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है, वो ज्योति है, ज्योति प्रकट करता है। अगर ये ज्योति नहीं है ना, क्यों दुनिया के लोग आंख मूंद कर पाप करते हैं, उनके अंदर में विवेक में कुछ लगता नहीं है, उनके अंदर में जो है एक ऐसा अंधियारा है कि वो दिन भर में 100 झूठ बोल जाते हैं, उनको विवेक में कुछ नहीं लगता है। कई बार चोरी कर लेते हैं, कई बार गंदे काम करते हैं, गंदे अश्लीलता के साथ में वो सहभागी होते हैं, लेकिन उनके अंदर में किसी प्रकार का एहसास नहीं होता है। लेकिन यही चीज एक विश्वासी जिसके अंदर में ज्योति है, अगर वो थोड़ी सी उस बातों में सहभागी होने के लिए जाता है, तो आत्मा में तुरंत जो है एक कायलता आती है, आपको समझ में आता नहीं, मुझे नहीं था। अगर आपका आंख गंदा देखना चाहता है, पवित्र आत्मा आप अंदर में जो ज्योति है वो तुरंत उसको रिजेक्ट करता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं है यार। आप कहते सॉरी प्रभु, मैंने आंख से देखा, गंदा विचार किया, मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर। ये है ज्योति का काम। ज्योति हमारे अंदर होनी चाहिए। तो लेकिन अगर हम लोग सोने वाले मसीही हैं, है ना, हमको जागने की आवश्यकता है। आप देखेंगे, सचेत हो और जागते रहो, बाइबल कहती है सचेत हो जागते रहो। ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर के नजदीक में रोज समय गुजारने वाले हैं, रोज बाइबल पढ़ने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं। जो लोग सोने वाले मसीह हैं वो कभी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, और वो कभी नाम के लिए चर्च चले जाते आ जाते हैं, लेकिन वो सोए हुए हैं। मेरे प्रियो, ऐसे सोए हुए लोग
जो है उनको पता नहीं चलेगा। सोए हुए लोगों को कुछ भी होता है पता नहीं चलता, वैसे जो आत्मिक रीति से सोए हुए हैं उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा उनके जीवन में क्या अंधकार प्रवेश करना चाह रहा है, कौन सी अंधकार की बातें, कौन सी चीजों को अपने लाइफ से हटा देना है, उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनको कन्विक्शन नहीं आएगा। सो वेरी गुड, यहाँ पर वचन लिखा है कि जो है ज्योति के द्वारा ये सारी बातें प्रकट होती है। और ये ज्योति कहां पर होनी है? हमारी आत्मा में होनी। एक वचन को मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, नीति वचन 20 अध्याय उसका 27 पद। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। देखिए, हम ज्योति की बात कर रहे हैं जो अपने लाइफ में आपको दिखा सके अंधकार क्या है, एहसास करा सके। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों को खोजता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, मेरे मन में क्या सही है क्या नहीं है उसको वही खोजता है हमारी आत्मा। कौन सी आत्मा? प्रकाशित आत्मा। जो लोग पापों में मरे हुए हैं, जिसकी बुद्धि मरी हुई है, वो आत्मा कभी भी खोज नहीं पाता है कि हम में कुछ गलत है, वो तो एकदम मरा हुआ है, लेकिन वो उन चीजों में लिप्त रहता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि वो गंदी बातों में। लेकिन जब मनुष्य का आत्मा जो यहोवा का दीपक है, जब यीशु मसीह आते हैं तो उसमें ज्योति को लेकर के आते हैं, फिर उसमें परमेश्वर का वचन जो है ज्योति है, उसको जब हम लोग डालते हैं और जब परमेश्वर से ज्योति जो उसकी संगति में हम रहते हैं तो हमारी आत्मा प्रकाशित रहती है और वो हमारे मनों को जांचता है। मनों को जानता है, मेरे मन के विचार को, मेरे सोच को, हर बातों को वो जानता है। और ये प्रकाश में जो हमको अंधेरा का पता चल जाता है, कौन कौन सी चीजें अंधेरा की है, हम उसको एलिमिनेट करते हैं अपने लाइफ से मेरे प्रियो। लेकिन अगर हमारी आत्मा में ज्योति नहीं है ना, क्योंकि बाइबल के संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है ताकि सुसमाचार की ज्योति को ना देखे। याद रखिए, प्रभु को जीवन देने के बाद भी अगर आप सोने वाले मसीह हैं तो आप भी अंधकार से भरे रहेंगे। अपने जीवन में क्या गलत हो रहा है उसको आप कई बार समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास आपका आत्मा जो यहोवा का दीपक है, जो हर चीज जो नीचे छुपा है और उसको वो देख सकता है। मेरे प्रियो, अगर वो ज्योति नहीं है तो आप एहसास नहीं कर पाएंगे क्या गलत है क्या सही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन दीपक है और उसकी ज्योति हमारे अंदर में है और हमको जो है परमेश्वर प्रकाशित करेगा, यानी कि हमको कायल करेगा उन बातों के लिए जो परमेश्वर को नहीं भाता है और हम उनको अपने जीवन से अलग करने पाएंगे। बोलता है तुम ज्योति के संतान हो, ज्योति के संतान के समान चलो, यानी कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में जो हमें गाइड करता है, दिखाता है वचन के द्वारा, परमेश्वर के एक फीलिंग के द्वारा। जब हम गलत में जाते हैं हमारे अंदर में जो है अशांति को डालता है। हर बार जब उस विषय में हम सोचते हैं अशांति को डालता है तो हम समझ जाए परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं उन बातों में सहभागी हूं, यह अंधकार से जुड़ी हुई बातें हो सकती है। तो हमको जो है परमेश्वर अपने ज्योति में चलाता है। इस तरह से परमेश्वर हमको कोई टॉर्च लाइट नहीं दिखाता है, लेकिन हमारी आत्मा में हमको परमेश्वर गाइड करता है। यही है परमेश्वर की ज्योति। ज्योति के संतान के नाम चलो जैसा मसीह तुमको जो गाइड करता है। मेरे प्रियो, सो अब हम परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए अंधकार के भागी ना हो लेकिन ज्योति में चले। आइए हम लोग तीसरे चाल के बारे में हम लोग देखें, और ये तीसरा चाल जो है 5वें अध्याय में वो 15 पद से मैं पढ़ता हूं, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ें। इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तीसरा चाल क्या है? बुद्धिमानों के समान चलो। इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। निर्बुद्धि लोग बिना सोचे समझे चलते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग जो है जांचते हैं, परखते हैं मेरे प्रभु की दृष्टि में क्या अच्छा है, क्या सही है, मेरे पास जो समय है मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारी बातों को वो जांचते हैं और प्रभु के द्वारा जो है प्रभु का वचन हमें बुद्धि देता है और हम समझ बूझ करके चलते हैं।
हर चीजों में हम कदम नहीं रखते हैं। दुनिया में भीड़ कोई भी रास्ते में चली जा सकती है, लेकिन हम लोग भीड़ के साथ जाने वाले लोग नहीं हैं। भीड़ के लोग चौड़े रास्ते में चले जाते हैं, लेकिन मसीह लोग, बुद्धिमान लोग सकरे रास्ते में जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा बताए हुए रास्ते में। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको समझते हुए 17 पद में लिखता है, इस कारण दुर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे प्रिय, ये सब का एक कनेक्शन, बहुत बड़ा कनेक्शन है, बाइबल, परमेश्वर का वचन। जब हम इसको पढ़ते हैं तो परमेश्वर की इच्छा इसमें निहित है और इसमें रखा है। परमेश्वर में दर्शाता है कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, उसको क्या भाता है, क्या नहीं भाता है। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, ये बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट कर रखा है। इसलिए बुद्धिमान लोग जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसलिए निर्बुद्धियों के नाय कोई भी कुछ कहे हम उसकी मान ले और उनके जैसा करें, ऐसा नहीं है। आप सोचें, ये बात जो हमसे कहा जा रहा है, ये इन बातों में जो मुझे जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्या ये मेरे लिए सही है? हमको सही रीति से चलना है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अब जो समय निर्बुद्धि होने का नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन नजदीक है। उस 10 कुंवारियों में से 5 लोग निर्बुद्धि थे, जो समय रहते हुए समय को नहीं समझे, समय को उपयोग नहीं किया, तैयारी नहीं किया अपने उस दुल्हा से मिलने के लिए। लेकिन 5 लोग थे जो बुद्धिमान थे, उस समय को, उस अवसर को बहुमूल्य जाना, तैयारी की अपने प्रभु के पीछे चलने के लिए। और निश्चित तौर से हम लोग आखिरी समय में हैं, हमें तैयार होना चाहिए। आत्मिक रीति से हमें तैयार होना चाहिए। मेरे प्रिय, हम अपना समय, अपना दिन यूं ही ना गंवाएं, लेकिन प्रभु के साथ हम जीवन को जिए और बुद्धिमानी के साथ चले। परमेश्वर हमारा बुद्धि है, वो हमको बुद्धि देता है और हमको उसमें चलाता है। सो परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर बुद्धि भी है। हमने देखा था 1 कुरिन्थियों 1:30, परंतु उसी की ओर से तो मसीह में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। अंग्रेजी में लिखा, ही इज मेड विजडम अनटू अस। ओके, वो हमारे लिए बुद्धि ठहरा। तो हमको परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा विद्युत देता था, हम बुद्धि में चले, यीशु के द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चले। सो ये 3 प्रकार के चाल के बारे में बताया, लेकिन मसीहों के लिए बहुत विश्वास में चलना है, प्रेम में चलना है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो जैसे जैसे बाइबल पढ़ेंगे आपको और भी प्रकाशन मिलेगा। पवित्रता में चलो। ओके, अब एक अंतिम बात इसके साथ पौलुस कहता है, जिसको बोल करके मैं पूरा करूंगा। उस समय के लोग बहुत ज्यादा मतवालापन करते थे, मतलब पीते थे, खाते थे। मेरे प्रियो, बाइबल में भी लूका रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं खुमारपन कहा गया, मतवालापन। लूका रचित सुसमाचार, और मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 21 अध्याय में लिखा है कि तुम खुमारपन में ना रहो। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं 21 अध्याय 34 पद। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी पर सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। खुमार और मतवालापन दिखाता है जब हम चीजों में, वस्तुओं में, नशीली बातों में खो जाते हैं। मतवालापन का मतलब यही नहीं कि शराब का मतवालापन या सिगरेट का मतवालापन या सिनेमा या दूसरी चीजों का, हम अनेक चीजों का मतवालापन हो सकते हैं। एक व्यक्ति को मुर्गा लड़ाने का मतवालापन था और उसके पास अच्छी नौकरी थी, लेकिन वो इतना मतवाला था, मुर्गा पाड़ा कहा जाता है जहाँ मुर्गाओं के लड़ाई होते हैं, जहाँ पर बाजी लगता है, एक पाड़ा से दूसरा पाड़ा वो घूमता था और मुर्गे लड़ाता था। इतनी मुर्गे लड़ाया कि उसने नौकरी करने जाना छोड़ दिया और आखिर में वो डिस्चार्ज हो गया। आप जान सकते हैं कितना बड़ा लॉस था उसके लिए। सो मेरे प्रिय, हम बहुत सारी चीज़ों में हम लोग मतवाले से, एक तो दाखरस के भी मतवाले हो सकते हैं, संसार की बातों का रखवाले हो सकते हैं, हम जो सोशल मीडिया के मतवाले हो सकते हैं, टीवी के मतवाले हो सकते हैं और धन के भी मतवाले हो सकते हैं, सब प्रकार का मतवाला हो सकते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ।
और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो वचन लिखा है मैं चाहूंगा उसको अंग्रेजी में पढ़ने के लिए कि हिंदी के अनुवाद में थोड़ा सा जो है डिफरेंस आ गया है, जो ओरिजिनल किंग जेम्स वर्जन से। थोड़ा दाखरस के मत वाले ना हो, क्योंकि इससे दुश्मन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन स्तुति गान। आपस में भजन स्तुति गान हम कब करते हैं? जब हम इकट्ठे होते हैं एक साथ। कब इकट्ठे होते हैं? इतवार को इकट्ठे होते हैं, सप्ताह में एक बार जब इकट्ठे होते हैं तब। एक्चुअली ये स्क्रिप्चर का मीनिंग वो नहीं है। ओरिजिनल के अनुसार किसी बाइबल में जो अभी थोड़ा सा अनुवाद ऐसा आ गया, हिंदी में भी जो अनुवाद होगा उसी तरह, लेकिन मैं किंग जेम्स वर्जन से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आत्मा में परिपूर्णता कैसे रहती है? आत्मा में परिपूर्ण रहने के लिए क्या करना होता है? मेरे भी बोलो दाखरस के मत वाले न हो, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अंग्रेजी में मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। आइए इसको हम लोग पढ़े। इफिसियुस का 5वां अध्याय और 18 पद को पढ़ते हैं। सुनिए 18 और 19 पद को ध्यान से सुनिए, फिर मैं इसको अनुवाद करूंगा। एंड बी नॉट ड्रंक विथ वाइन, दाखरस के मत वाले ना बनो, वेयर इन एक्सेस, मतलब ज्यादा मत वाले ना बनो, बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण हो। कैसे? स्पीकिंग टू योरसेल्फ, हिंदी बाइबल में लिखता है आपस में भजन स्थित है, अंग्रेजी बाइबल नहीं कहता है। ये आपकी पर्सनल लाइफ में, डेली लाइफ में, पूरे दिन भर में क्या कह रहा है? स्पीकिंग टू स्पीकिंग टू योरसेल्फ मतलब आप अपने आप से, स्पीकिंग टू योरसेल्फ इन साम्स, मतलब भजन, हिम्स, जो हम लोग गीत गाया करते हैं, हिम्स जो हम लोग, अभी तो बहुत सारे चर्चेस में हिम्स नहीं गाया जाता है, लेकिन बहुत सारे अच्छे हिम्स हैं जो ट्रेडिशनल चर्चेस में गाए जाते हैं, बहुत मीनिंगफुल हैं, परमेश्वर के नजदीक करीब लाने वाली बातें हैं। एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग, आत्मिक गीत जो है नॉर्मल गीत नहीं है, लेकिन आत्मिक गीत वो हैं जो हमारे आत्मा को बल देते, ताकत देते। आत्मिक गीत ज्यादा परमेश्वर की प्रेरणा से आता है, परमेश्वर के वचन से आता है। बहुत बार हम बहुत गीतों को लिखते हैं, उसमें एक मैसेज होता है, ठीक है, वो गीत एक संदेश देने के लिए, लेकिन आत्मिक गीत वो है जो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, ठीक है। और लिखा है सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट टू द लॉर्ड, नॉट टू वन अनदर, इन योर हार्ट टू द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्पीकिंग टू योरसेल्फ, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने का जरिया क्या है? स्पीकिंग। एक जो है, हम लोग जानते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी हम पाते हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि हम एकदम भरपूर हो गए। हमें लगातार स्पीकिंग टू योरसेल्फ इन साम्स, हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग, हमको लगातार परमेश्वर के भजन और जो गीत है, हिम्स हैं, और आत्मिक गीतों के द्वारा वचनों को गाइए। आप गाते रहिए और गाते रहिए और अपने अपने मन में, लिखा है, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो कंटिन्यूअसली, डेली, नॉट संडे, नॉट ऑन वीकडेज, डेली आपके पास जब आप फ्री हैं, आप हमेशा गीतों को गाइए, भजन को गाइए, और जो है आत्मिक गीतों को गाइए जो वचनों से भरपूर है, आत्मा की प्रेरणा से। वो आपको क्या करेगा? आपको मालूम है, परमेश्वर और उसकी भरपूरी में बनाए रखेगा। आप दूसरी चीजों में मतवाला नहीं होंगे, लेकिन आप परमेश्वर और उसकी आत्मा में मतवाले हो जाएंगे, और आप में प्रभु का आपका करीबी और नजदीकी होगा। दाखरस के मतवाले होंगे तो आप अपने जीवन में बहुत प्रकार के परेशानी को लाएंगे, लेकिन जब आप प्रभु में परिपूर्ण होंगे, यानी कि स्पिरिचुअली ड्रंक हो जाएंगे, आत्मिक रीति से जब आप मतवाले हो जाएंगे, ये आपके लिए जो है एक लाभ और फायदा को लेकर आएगा। प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, उसके गाइडेंस में चलेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य में चलेंगे। और आखिरी बात 20 और 21 पद में लिखा, और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद
करते रहो। ये भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है ना। भजन कीर्तन स्तुति गान अपने आप में से गाया करो और हमेशा परमेश्वर के धन्यवाद में लगे रहो मसीह के नाम से हर बात में, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर। हर बातों में कभी कभी हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, आपको प्रभु इस सिचुएशन के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इसमें भी तो मेरे लिए कुछ भलाई को उत्पन्न करेगा। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि जब हम लोग प्रभु के संतान हो गए, प्रभु के प्रिय बालक बन गए हैं, तो अब हम अन्य जातियों के ना अनर्थ रीति पर नहीं, जिनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, हर प्रकार के गंदे काम और लुचपन वो किया करते हैं, वो नहीं, लेकिन अब हम परमेश्वर का अनुकरण करें और यीशु मसीह को देखते हुए परमेश्वर की बातों में हम चले। तो उसमें 3 बातें हमने खास सीखा, प्रेम में चलो, ज्योति में चलो और बुद्धिमानों के समान चलो। उसके साथ कुछ एडिशनल बातें हमने सीखा। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए इन वचनों पर हम मनन करें, विचार करें, और जो है हम लोगों को जो है परमेश्वर जो है बहुत इसके जरिए आत्मिक लाभ देगा। अगले सप्ताह हम लोग 22 पद से लेकर उसके अंतिम पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो उसने पवित्र वचन को हमारे लिए खोला है। और आइए इन वचनों को हम ग्रहण करें, इस पर मनन करें, विचार करें, और परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के बाद क्या हम परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं, या हम जो है अभी भी संसार का अनुकरण कर रहे हैं, या अन्य जातियों की तरह चल रहे। नहीं मेरे प्रियो, अब आपको अपने पिता के समान चलना है, अपने प्रभु के समान चलना है, प्रभु यीशु मसीह के समान चलना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ हमारा मिरास है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज चाह रहा है कि उसके बच्चे, उसके बालक उसका अनुकरण करें। इमिटेट गॉड इन योर लाइफ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के लिए, जिसके द्वारा आज आपने हमारे आँख को खोला कि हम आपके संतान बन गए हैं। इसलिए अब हम आपके संतान की नाई चले, ना कि शैतान के संतान की नाई, ना तो अन्य जातियों के समान अनर्थ रीति में चले, लेकिन प्रभु जी हम लोग आपका अनुकरण करें यीशु मसीह को देखते हुए। सो जो भी बातें आज आपने हमें सिखलाई, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपको महिमा देते हैं। सारा गौरव भक्ति महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संगत साथ सदा काल बनी रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।